नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा आनंदपुर साहिब पंजाब से हूँ। आज हम बात करेंगे दूसरे को हील कैसे किया जा सकता है, दूसरे को कैसे हीलिंग दी जा सकती है और क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे नुकसान से बचा जाए। तो पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देख लें, नहीं तो कुछ लोग गलत कर रहे हैं और गलती के कारण वो खुद नुकसान उठाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है जब हम दूसरे की हीलिंग करते हैं। तो इसको अच्छी प्रकार से समझना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ज्ञान हो आधा अधूरा हमेशा नुकसान ही करता है, इसलिए पूरी वीडियो देख के समझ लें। देखिए, जब हम दूसरे व्यक्ति को हील करते हैं तो उसके बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं। तो पहले आज मैं आपको दो तीन टेक्निक इसमें समझा देता हूँ कैसे हम दूसरे व्यक्ति को हील कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास में बैठा हो चाहे दूर में बैठा हो। रेकी में डिफरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम स्थूल रूप से एक दूसरे से दूर देखते हैं या समझते हैं, लेकिन एनर्जी के लेवल पे कोई दूर नहीं होता। सब कहीं वो किरणें, वो तरंगे विद्यमान हैं। तो मोबाइल पे एक व्यक्ति अमेरिका से बोलता है, दूसरा इंडिया में बैठा उससे बात करता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। वो वहाँ से बोलता है, यहाँ क्विक सुन रहा है जैसे सामने बैठा हो, और यहाँ से बोलते हैं तो वहाँ क्विक सुनता है उसी सेकंड, कोई उसमें देरी नहीं लगती। तो ये ऐसा नहीं है कुछ वैज्ञानिकों ने तरंगे पैदा की हैं, बल्कि यहाँ प्रकृति में परमात्मा ने वो तरंगे पहले से ही पैदा करके रखी हैं। वो कनेक्शन हमारा सूक्ष्म लेवल पे पहले ही है। हम मानसिक भावनात्मक रूप से एक दूसरे से पहले ही जुड़े हुए हैं। इसी ऊर्जा के जुड़ाव के द्वारा हम एक दूसरे के साथ सिंबल के साथ गहरा कनेक्शन पैदा करते हैं और फिर उसको हील करते हैं। चाहे कोई चांद तारे पर भी बैठा हो तो उसकी हीलिंग परफेक्टली हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल गहराई से हीलिंग हो जाती है। इसी को डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं। तो जिन लोगों ने दूसरा लेवल किया होता है उनको पता है, होशा जैशो नैन के माध्यम से कहीं भी बैठा हो व्यक्ति, इस सिंबल के माध्यम से हम उसके साथ कनेक्शन कर लेते हैं। तो होशा जैशो नैन की दूसरे लेवल में आमतौर पे रेकी मास्टर इसकी अट्यूनमेंट दे देते हैं। ये दूसरे की हीलिंग के लिए होता है, दूसरे के कनेक्शन के लिए होता है। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको तीन तरीके एक तरह से बता देता हूँ। पहले तो होशा जैशो नैन के माध्यम से हम किसी के साथ भी कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद अगर आपको कभी जल्दी हो, होशा जैशो नैन बनाना नहीं है, बनाना है, अगर कभी आपको ऐसा भी फील हो रहा है, तो सीधा सा मेथड आपको बताता हूँ कि आप बैठें, रेकी का आवाहन करें, और दोबारा फिर बताता हूँ, वीडियो पूरी देख लें, नहीं तो बीच में नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। वो ना हो, ऐसा ना हो, तो यहाँ 2-4 मिनट देखिए, आप अच्छी प्रकार से इसको समझ लें। कोई कहीं भी बैठा हो, हम उसके ऊपर सिंबल ड्रॉ करते हैं। मान लो कोई बैठा है यहाँ से दिल्ली में और मैंने यहाँ से हीलिंग करनी है, तो यहाँ से होशा जैशो नैन सीधा उसके ऊपर मैं ड्रॉ कर दूंगा 3 बार। उसके बाद एक तरीका हो गया उसके साथ कनेक्शन करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, जो सिंपल मेथड बताता हूँ आपको अपना, कि हमने इधर रेकी कॉल की और महसूस करूँगा कि नाभि से एक तरंग निकल रही है, एक सिल्वर रंग की, क्योंकि वो सिल्वर रंग की ही वायर होती है जो हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, जोड़ती है। सिल्वर रंग की एक तार यहाँ से निकल के वहाँ तक, चाहे कोई कहीं भी बैठा हो, उसके नाभि द्वार से जुड़ गई है, मतलब हमारा उससे कनेक्शन हो गया है। हम कल्पना में देखेंगे कि यहाँ से तरंग निकली, एक सिल्वर रंग की तार जा रही है और उस व्यक्ति के हृदय चक्र में, नाभि चक्र में प्रवेश कर गई और हम दोनों का कनेक्शन बन गया। अब इधर से हीलिंग भी जाएगी और उधर से एनर्जी भी आ सकती है, वापस भी आ सकती है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा। इसलिए दूसरे लेवल से पहले तो किसी की कभी हीलिंग नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं, गलती से भी नहीं। तो जब हम दूसरे की हीलिंग करते हैं, कनेक्शन हो गया, ये सिंपल मेथड है बिना सिंबल की, क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको रेकी सिखाई है, क्योंकि इतनी ही हो सकती है, सिंपल मेथड से मैं आपको सिखा दूं कि जिससे आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। बिना होशा जैशो नैन के हमारा कनेक्शन हो गया, या आपने सिंबल डाल दिया तो गहराई से कनेक्शन हो गया। आपने जैसी इंटेंशन दी, उसकी हार्ट की बीमारी है, उसकी किडनी, उसके लिए मैं हील करता हूँ, तो यहाँ से मैं हील कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही मेरे हाथों से ऊर्जा निकल रही है तो मैं फील करूँगा यहाँ से जाके आकाश मार्ग से
वो व्यक्ति चाहे कहीं भी बैठा है, मैं अपनी कल्पना में देखूंगा आंखें बंद करके कि उस व्यक्ति के सर में जा रही है और बॉडी में एंटर हो रही है। अगर किसी के किडनी के लिए करनी है तो सीधी किडनी में जा रही है या किडनी से रिलेटेड स्वादिष्ठान चक्र में जा रही है। अगर किसी के हृदय चक्र में करना तो सीधा महसूस करूंगा कि उसकी बॉडी में जा रही है और हृदय चक्र को हील कर रही है या फुल बॉडी को हील कर रही है। ये सीधा सीधा सा कनेक्शन हो गया। आप सिंबल नहीं भी लगाएंगे, अगर इस तरह से आपने तार का सीधा कनेक्शन जोड़ लिया तब भी हमारी एनर्जी जुड़ जाती है। सिंबल के साथ में बहुत गहरा काम हो जाता है, प्रॉपर उसी जगह पे काम हो जाता है जहाँ पे आप हीलिंग देना चाहते हैं। ये एक तरीका। और दूसरा तरीका या तीसरा बोल लें तो वो है कि उस व्यक्ति को सामने बैठा हुआ देखें, चाहे कोई कहीं भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उसे बस देखें कि वो आपके सामने बैठा हुआ है और आप यहाँ से हीलिंग दें। जैसे ही आप इंटेंशन देंगे, अगर उसका आपको कोई ऑपरेशन तो नहीं करना हाथों से, इसलिए सिर्फ आपकी रेकी इंटेंशन से चलती है, आपके विचार से, जैसा आप दूसरे के लिए भावना दे देते हैं। अगर किसी को हार्ट की समस्या है तो मैं यहाँ से हील करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि इसके हार्ट चक्कर को डीपली कंप्लीटली हील करे, गहराई से हील करे, शुद्ध करे। पहले तो शुद्ध करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पे बहुत तरह की ऊर्जाएं पड़ी हैं, वो हटेंगी, नेगेटिव ऊर्जाएं हटेंगी तो हीलिंग जाने में आसानी होगी, शरीर चक्र ऊर्जा को गहराई से सोख पाएगा। इसलिए पहले नेगेटिविटी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही यहाँ से हाथ देता हूँ, अगर आपके पास पेंडुलम है तो पेंडुलम के द्वारा एक तो निकल जाएगी, दूसरा आप एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमा दें, एक हाथ से ऊर्जा देते रहें, दूसरे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाते रहें, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। तो जैसे हम शुद्ध हो करते रहते हैं, वहाँ पे वो व्यक्ति एकदम से फील करेगा उसकी बॉडी से गर्मी निकलने लग गई, ठंडक निकलने लग गई, वाइब्रेशन होने लग गई। अगर वो ध्यानपूर्वक बैठ के अपनी बॉडी को देखेगा तो वो फील करेगा कि बॉडी में अपने आप हलचल मचने लग गई हाथों से। अगर हृदय चक्र को कर रहे हैं तो अधिक गर्मी हाथों से निकलने लग जाएगी, ठंडक निकलने लग जाएगी, कहीं वाइब्रेशन, खिंचाव, दर्द, हल्के फुल्के दर्द टेम्परेरी समय के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए हल्का सा दर्द, चीस वगैरह ये वहाँ पे उठती है। जैसे हम हीलिंग देते हैं तो नॉर्मल सा होगा, तो ये सब चीज़ें वो दूसरा आदमी फील कर पाएगा। तो जब दूसरा आदमी फील करता है तो उसे पता चलता है कि हीलिंग वाकई ही काम कर रही है। जैसे उसका विश्वास बनने लगता है, वो गहराई से हीलिंग से जुड़ने लगता है। ये दो मेथड हो गए। तीसरा, अब सबसे जरूरी बात, जो ये तो आपको दो कनेक्शन बता दिए, एक तो सीधी हाथों से जा रही है और दूसरे व्यक्ति के क्राउन चक्र के माध्यम से उसकी फुल बॉडी को हील कर रही है। जहाँ भी आप हीलिंग देना चाहते हैं वहाँ पे फुल बॉडी को हील कर रही है। दूसरा, आपके सामने बैठा है, आंखें बंद करके महसूस करेंगे वो व्यक्ति सामने बैठा है, उसको कंटिन्यूस हीलिंग जारी है। आप चाहें तो होंशा जैशोनन सिंबल के माध्यम से, क्योंकि सिंबल वही काम करेंगे जिसकी आपकी अट्यूनमेंट हुई है। अदर सिंबल आपके लिए कोई काम नहीं करते, उसका कोई मायना नहीं है। अगर आप उसके लिए अट्यून हो चुके हैं, जब हम रेकी सीखते हैं तो सिंबल्स के साथ प्रॉपरली अट्यूनमेंट होती है, तो आपके लिए प्रॉपरली काम करने लग जाते हैं। तो सीधा आप होंशा जैशोनैन भी डाल सकते हैं सामने बैठे व्यक्ति से, और सीधा बिना सिंबल के भी आप उसे कनेक्ट किए सीधा हीलिंग दे सकते हैं। तो हीलिंग सिंबल्स के साथ में होती है, सिंबल्स के साथ में बहुत हाई एकदम से ऊर्जा बड़ी तेजी के साथ हो जाती है। लेकिन उससे भी जो गहरी बात वो ये है कि बिना सिंबल के भी वैसी ही हीलिंग हो जाती है। अगर कोई अच्छे से हीलिंग करता हो, साधना करता हो, तो वैसे ही हीलिंग हो जाएगी जैसे हम सिंबल के साथ करते हैं। सिंबल बहुत अपनी गहरी पावर देते हैं, बहुत गहरी अट्यूनमेंट देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जब रेकी सीखी थी, आज से 14-15 साल पहले जब रेकी के क्षेत्र में आया था, तो मैं सिंबल्स का बहुत कम उपयोग करता था। शुरू से ही मैंने बहुत सालों तक सिंबल्स का उपयोग नहीं किया और बिना सिंबल्स के मुझे चमत्कारिक नतीजे मिले। लोगों की असाधारण बीमारियां जिनका कहीं कोई जोड़ तोड़ नहीं था, वो बीमारियां लोगों की ठीक हो जाती थी बिना किसी सिंबल के। मैं रेकी देता था तो ये काम हो गया। अब उससे गहरी जो बात समझने की ये है कि जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देख के रेकी सीखी है वो कभी दूसरे के ऊपर ट्राई ना करें, गलती से भी ना करें। क्योंकि अगर आपको रेकी देनी है तो आपको प्रॉपर कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर कोर्स करेंगे तो कैसी अपनी प्रोटेक्शन करनी है, कैसे दूसरे से कनेक्शन बनाना है, कैसे शील्ड करनी है, एक एक चीज़ उसके चक्रों को, ऑरा को कैसे खोल के वहाँ पे हीलिंग देनी है, उसके बाद कैसे सुरक्षा, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। और सबसे बड़ी बात है खुद की सुरक्षा, क्योंकि हम नाभि के साथ दूसरे में जुड़े होते हैं। उसके भीतर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, जो नेगेटिव ऊर्जाएं होंगी, जब हम वो यहाँ से हील कर रहे हैं तो उसका सूक्ष्म शरीर खुल रहा है। वहाँ पे जितना भी कचरा पड़ा है वो उस तार के माध्यम से, जो नाभि से एक दूसरे से हमको जोड़ती है, उसके माध्यम से बॉडी में आने लगता है।
तो इससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले लेवल वाले अगर किसी ने भी कहीं से भी पहला लेवल किया होता है तो वो होता है अपनी बैटरी चार्ज करना, अपने आप को रेकी से चार्ज करना, अपने चक्रों को एक्टिवेट करना, अपने आप को फुल ऊर्जा से भरना। पहले लेवल वाले कभी भी दूसरे को हीलिंग ना दें। जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के किया वो अपने लिए जितनी हो सके वो कम है, करते जाएं, दिन रात 24 घंटे करें। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ हाथ ऊपर करके मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूँ, मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूँ। पैरों को अलग अलग रखेंगे, एक दूसरे से टच नहीं करेंगे पहले 21 दिन तक। इतना ही करते रहें, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। हाथ ऊपर किए, मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूँ। जैसे ही आप रेकी का आह्वान करने लगते हैं बॉडी फुल बॉडी में आपके वाइब्रेशंस होने लगती है। तो ज़रूरी नहीं है कि 100% लोगों के एक ही दिन में होने लग जाए, कुछ को समय लगता है, कुछ में एक ही दिन में, पहले ही दिन में फील कर लेते हैं। लगभग ये लगा के चलिए कि 90% से ऊपर, 90% से ऊपर लोग एक ही दिन में ऊर्जा को फील कर लेते हैं। 10% ऐसे होते हैं जो थोड़े समय में फील कर पाते हैं, और उनमें 2-4% ऐसे लोग भी होते हैं जिनके कुछ चक्रा, विशेष चक्रा खराब होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ऊर्जा को फील नहीं कर पाते। लेकिन ऊर्जा तब भी आती है, तब भी आपकी हीलिंग होती है। आप उसे कंटिन्यूस जारी रखें, बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। और उससे अगली कि जब हम दूसरे की हीलिंग कर चुके होते हैं तो नाभि के आगे, क्योंकि वो तार एक दूसरे से हमें जोड़ रही है, तो नाभि के आगे ऐसे कैंची की तरह हाथ चलाएंगे, कट 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 कट, 3 बार कट करके हम हाथ चला देते हैं तो दूसरे से हमारा कनेक्शन कट जाता है। और चाहे तो माथे के आगे भी इस तरह से कट 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 कर दें 3 बार, तो हम मेंटली भी वहाँ से कट जाते हैं, वहाँ से कोई बैक एनर्जी नहीं आती। क्योंकि जब हम हमारा दूसरे के साथ कनेक्शन होता है तो दूसरे में जितनी भी प्रकार की नेगेटिविटीज़ हैं वहाँ से तो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने नादानी में एक लेवल के बाद या वीडियोस देख के, जैसे मैंने बताया है, सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस है वो, अपने लिए आप कैसी भी बीमारी हो उसके लिए आप जी भर के करें। हजारों लोग हैं जिनकी बीमारियां दूर हुई हैं, कोई 1-2 नहीं है। तो उन सभी लोगों के कमेंट्स हैं, और बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा अपने अपने रेकी के कमेंट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर कमेंट में लिखा करें, ताकि आपके वो देख के दूसरे लोग उसके प्रति ज़रा जागरूक हो सकें, उनको थोड़ा विश्वास बन सके और अच्छे से साधना कर पाएँ, वो भी निरोगी हो पाएँ जैसे आप लोगों ने निरोगता प्राप्त की है। तो इस वीडियो में मित्रा इतना ही है, अगली वीडियो में हम नई बात कर लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।